एक बबल सोचो, गोल सॉफ्ट वार्म सा, अंदर सब कुछ सेफ है। और अब सोचो क्या होगा अगर तुम उस बबल के अंदर रह गए, हमेशा के लिए। आप बाहर ही नहीं आ सकते उसके। आज हम बात करेंगे उस बबल की जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं कंफर्ट जोन, और उस साइंस की जो 1908 में 117 साल पहले प्रूव कर चुकी है कि ये बबल तुम्हारी दुश्मन नहीं है। बट अगर तुम इसके अंदर ही बैठे रहोगे तो ये तुमको कोई काम करने नहीं देगी और हर जगह तुम्हें रोकेगी जरूर। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो साइकोलॉजिस्ट्स रॉबर्ट यर्क्स और जॉन डॉडसन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने माइस के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जिसमें उन्होंने क्या किया, माइस को एक मेज में डाल दिया। मेज मीन्स लाइक अ पजल। ओके, उस मेज में उन्होंने एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, सिर्फ थोड़ी थोड़ी से, ताकि जो माइस है ना वो मोटिवेटेड रहे, ताकि वो मेज को सॉल्व करता रहे, मतलब वो चलता रहे, कहीं रुके नहीं। और इंटरेस्टिंग क्या हुआ पता है? जब शौक थोड़ा था तो माउस चलता रहा, एकदम फोकस्ड, मोटिवेटेड। जब शौक थोड़ा और बढ़ा तो माउस और तेज दौड़ने लगा एंड उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो गई। बट जब शौक बहुत ज्यादा हो गया तो माउस एकदम रुक गया और छुपने लग गया, और मेज सॉल्व करना तो ऑब्वियसली भूल ही गया वो। और यर्क्स और डॉडसन ने इसे एक लॉ में कन्वर्ट किया, दैट इज द यर्क्स डॉडसन लॉ। और इन्होंने तीन जोन डिस्क्राइब किए इसमें, जो पूरी दुनिया भर के जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो एजुकेशन में यूज करते हैं और उसको पढ़ाते हैं। सबसे पहला जोन, जोन वन, कंफर्ट जोन। क्या होता है? सब कुछ फेमिलियर होता है, सब कुछ हमें पता है, सेफ, इजी, परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत बढ़ती है, लेकिन ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो। जोन टू, द स्ट्रेच जोन, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा चैलेंज, यहां परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट होती है, यहां ग्रोथ होती है। जोन नंबर थ्री, दैट इज द पैनिक जोन, बहुत ज्यादा प्रेशर, ओवरवेल्म एंड परफॉर्मेंस एकदम डाउन। तो गोल ये नहीं है कि तुम कंफर्ट जोन तोड़ के एकदम पैनिक जोन में कूद जाओ। गोल ये है कि तुम स्ट्रेच जोन ढूंढो। दैट इज, थोड़ी नर्वसनेस मीन्स गुड साइन है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, गेटिंग स्टेप बैक टू जीरो, और वहां पीछे हट जाओ। अब सोचो कि ये एक रियल लाइफ में है। कैसे है? सपोज क्लास में हाथ उठाना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ आंसर देना है, आपको हाथ उठाना है। तो कंफर्ट जोन क्या हुआ? नहीं उठाते ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक बार उठाया, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, और एकदम से हम किस में चले गए? पैनिक जोन में। बट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, दैट इज योर स्ट्रेच जोन। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। स्कूल में लाइक ऑडिशन हो रहा है, कोई ऑडिशन देना है, तो कंफर्ट जोन क्या हुआ? घर पर अकेले गाना गाओ, बाथरूम सिंगर, है ना। पर अगर स्टेज पे गाना है, 500 की ऑडियंस है, उनके सामने गाना गाना है, तो पैनिक जोन आ गया। दैट्स लाइक, बट एक छोटा सा रोल लेना, ट्राई करना, रिहर्सल में जाना, दैट इज योर स्ट्रेच जोन। मे बी नया स्पोर्ट्स ट्राई करना है, तो कंफर्ट जोन क्या होगा? वो गेम जो तुम पिछले 3 साल से खेल रहे हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, दैट्स यू वी आर वेरी कंफर्टेबल विद। पर उसी गेम का नेशनल कंपटीशन आ गया, देन पैनिक जोन, क्योंकि अभी तक हमने कभी किया नहीं। बट एक न्यू प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना, दैट इज योर स्ट्रेच जोन। तो स्ट्रेच जोन में होना अनकंफर्टेबल तो लगता है, थोड़ा नर्वसनेस भी लगता है, और थोड़ा सा अनश्योर भी होते हैं हम। वो वाली फीलिंग बुरी नहीं है,
वो फीलिंग ग्रोथ है और वो अलग ही टाइप की खुशी है। तो स्ट्रेच जोन में कैसे जाएं विदाउट पैनिक जोन में कूदे बिना? तो इसके लिए यूज करते हैं एक मेथड जिसका नेम है ग्रो। ओके, ये मेथड सर जॉन विटमोर ने बनाया था और आज ये स्कूल्स, स्पोर्ट कोचेस और काउंसलर दुनिया भर में यूज करते हैं। जी फॉर गोल, दैट इज सीधा पूछो अपने आप से कि मैं एक्चुअली क्या अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। बहुत लंबा विजन नहीं लेना है, छोटी सी चीज कोई सोचो। मैं क्लास में एक बार हाथ उठाना चाहती हूँ, या मैं स्विमिंग की एक क्लास, न्यू क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। लिखो उसको, पेपर पे लिखो, नोट्स पे लिखो, कहीं भी लिखो, बस लिखो। आर, दैट इज रियलिटी। अब सच्ची बात करो अपने आप से कि मैं अभी कहाँ हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर, किससे मुझे डर लग रहा है कि लोग मुझ पे हंसेंगे, जजमेंट करेंगे। बस रियलिटी को देखो, यहां से ग्रोथ शुरू होती है। ओ, ऑप्शंस। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक छोटा सा स्टेप करो, जो स्ट्रेच जोन में हो, पैनिक जोन में नहीं होना चाहिए। हाथ उठाने में डर लगता है, स्केरी लगता है, तो ऑप्शन क्या है? ब्रेक टाइम में टीचर से अलग से जाके क्वेश्चन पूछ लो, या फिर पहले फ्रेंड से पूछ लो, या अपने आंसर क्वाइटली लिख लो, चुप करके लिख लो, ताकि आपको लगे कि हाँ, कि मुझे आता है। अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, जस्ट राइट इट डाउन, पेन डाउन, इट विल हेल्प यू। और उस उन तीन ऑप्शंस में से जो सबसे सेफ वाला ऑप्शन लग रहा है उसको पिक कर लो। इजी बिजी। डब्ल्यू, दैट इज विल, कि मैं कब और कैसे ये स्टेप लूंगी। सपोज कल पूछना है, कि डे आफ्टर टुमारो, लंच ब्रेक में पूछना है, टीचर के पास जाना है, डाउट पूछना है। बी स्पेसिफिक, बी हैव अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस। एक चीज याद रखो बच्चों, वेग प्लान्स कभी काम नहीं करते, कभी भी नहीं। और अगर आपके रिजिड स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो हमेशा काम करते हैं। तो क्या है ग्रो? गोल, रियलिटी, ऑप्शंस एंड विल। और ये तुम्हारा मैप है जो तुम्हें लेके जाएगा सीधा स्ट्रेच जोन में। तो आज का लेसन क्या है? 1908 में यर्क्स और डॉडसन ने प्रूव किया दैट कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, पैनिक जोन में परफॉर्मेंस गिर जाती है, और स्ट्रेच जोन जो है वो थोड़ी नर्वसनेस वाली जगह है, वहां मैजिक होता है। और ग्रो मेथड तुम्हारा जीपीएस है। जी, गोल क्या है? आर, रियलिटी क्या है, कहां है अभी हम? ओ, ऑप्शंस, एक छोटा सा सेफ स्टेप। डब्ल्यू, विल, कब, कैसे करना है। सो कंफर्टेबल रहना बुरा नहीं है, बट अगर तुम हमेशा कंफर्टेबल रहते हो तो तुम वहीं रह जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? सो थोड़ी नर्वसनेस का मतलब फेलियर नहीं है, उससे डरना नहीं है। थोड़ी नर्वसनेस का मतलब है कि तुम ग्रो कर रहे हो। सो बच्चों, कमेंट में बताओ तुम्हारा स्ट्रेच जोन क्या है इस हफ्ते के लिए। वो एक छोटी सी चीज जो थोड़ी स्केरी लगती है बट पॉसिबल है। लिखो सीरियसली, कमेंट में लिखे हुए गोल ना 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं इसको कंप्लीट करने के। और अगर ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लेलिस्ट सेव करो और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो। एपिसोड 4 में हम बात करेंगे फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट की, दैट इज गिवन बाय कैरोल डवेक की रिसर्च, और क्यों आई कांट डू दिस और आई कांट डू दिस येट में, और इसमें आपकी पूरी दुनिया का फर्क छुपा है। सो टिल देन, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग।